दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राम राम। फिर एक आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में। उसको ये गर्मी के मौसम में अभी जो अप्रैल आने वाला है उसमें पानी की किल्लतों से बहुत जूझना पड़ेगा। बहुत हम लोग को परेशान कर दिया था जब पहलगाम हमला हुआ था अपने देश में। उस टाइम से जो सिंधु घाटी नदी की परियोजना है उसका संधि हुआ था पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ। उसके अनुसार भारत ने उसका एक एक बूंद पानी के लिए उसको पाकिस्तान को मुहाल कर दिया है। अब उसको पानी नहीं मिलने वाला है। तो सिंधु घाटी परियोजना के अनुसार ये अपने पाकिस्तान को पश्चिमी देशों की तीन नदियाँ जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब है, ये तीन नदियों का पानी वो उपयोग कर सकता है। सिंधु घाटी की संधि में ये कहा गया है। और पूर्वी प्रदेश के तीन नदी सतलुज, ब्यास और रावी, ये तीन नदियों का पानी भारत यूज कर सकता है। तो इसमें अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा था जम्मू कश्मीर सरकार और पंजाब सरकार के बीच में। तो इसमें एक शाहपुरा कंडी बैरेज नाम का एक बहुत बड़ा बांध का निर्माण हो रहा था। उसका काम मतलब जब इंदिरा गांधी थी 1980-82 में, उसी टाइम से उस पर एग्रीमेंट हुआ था और उस टाइम से लेके अभी तक रुका हुआ था। लेकिन ये अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तब इनके आने के बाद उसका काम रफ्तार पकड़ लिया है, जोर पकड़ लिया है। और वो जो है इसका ये जो पुल है अपना शाहपुर कंडी बैराज, ये 31 मार्च तक पूरा होने का अनुमान है। 31 मार्च तक उसका काम पूरा हो जाएगा। तो इसका काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान को एक बूंद तक पानी रावी नदी का नहीं जाएगा, रावी नदी का पानी उसको नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था समझिए पहले कि पाकिस्तान जो है वो 80% उसका जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की आपसी विवाद के कारण, इन लोगों की राजनीति के कारण ये जो प्रोजेक्ट है वो 46 साल से लटका हुआ था। लेकिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तब इस प्रोजेक्ट पे काम चालू हुआ और ये जो शाहपुर कंडी बैरेज का काम है वो 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। और उसके बाद ये पाकिस्तान को पूरी तरह से पानी पाकिस्तान में जाना बैन हो जाएगा, पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। अब समझिए कि पाकिस्तान का जो 80% हिस्सा है वो पूरा कृषि पर निर्भर है। और वो कृषि जो सिंधु घाटी का सिस्टम है उस पर निर्भर है। सिंधु घाटी की जब वो संधि हुई थी उसके अंतर्गत ये बताया गया था पाकिस्तान और भारत के बीच ये समझौता हुआ था कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों की तीन नदियाँ, उसमें सिंधु, झेलम और चेनाब, ये तीनों नदियों का पानी का उस पर अधिकार रहेगा पूर्ण रूप से। और तीन नदियाँ पूर्वी देश की, हमारे भारत की, वो है सतलुज, ब्यास और रावी। ये तीन नदियों का पूर्ण रूप से भारत अधिकार रहेगा। और तीनों नदियों का पूर्ण रूप से अपना अधिकार मिलेगा और तीनों नदियों का पानी अपने कृषि में उपयोग कर सकता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन अब जब इसका पूरा काम पूरा हो जाएगा शाहपुर कंडी बैराज का, तो उसको पानी मिलना मुश्किल है और पानी की बहुत किल्लतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो पहलगाम हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान का मुख्य रूप से हाथदार बहुत से निर्दोष हमारे देश के मारे गए थे। तो उसको लेकर भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया है। ये अच्छा काम किया है कि ऐसा जो करता है हमारे देश के साथ, हमारे देश के गद्दारों के साथ यही होना चाहिए। उनको पानी क्या, अगर हमारे देश के हाथ में हवा होता तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। मरे सब वो लोग, वैसे लोगों का क्या काम है? वैसे लोगों की भलाई करने से कोई फायदा नहीं है, जो भलाई का मतलब नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कभी कभी लाइक भी कर दीजिए।